हेलो। हेलो। जय भीम भाई साहब। क्रांतिकारी जय भीम सोनू भाई, हो ठीक हो आप? जय भीम भाई साहब, जय भीम। और बताइए जय भीम भाई। और स्वास्थ्य ठीक है सोनू भाई आपका? बस ठीक है, आप बताइए कैसे हो? बढ़िया सोनू भाई। और सुनाइए, आप कैसे हो? घर पर सब ठीक है? बड़े दिन बाद आपने कॉल लगाई, बड़े दिन बाद याद किया। अरे भैया सोनू, ये आपका नंबर ही मुझको नहीं मिल पाया। काफी दिनों बाद नंबर चालू हुआ ऐसा। हाँ अब 9 महीने हो चुके, 9 महीने बाद अब नंबर चालू हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सोनू भाई। ऐसा है ना, जेल में चले गए थे, बंद रहा। और ये इधर ये सतपाल था, ये चैनल हमारे लेने के चक्कर में घूम रहा था, यूट्यूब चैनल और ये आईडी वगैरह, जीमेल आईडी वगैरह, ये सब लेने जी जी। थे। और सतपाल की और सीमा जी की कई लड़ाइयाँ भी होती रही। लड़ाई झगड़ा हाँ हो गया, सीमा जी ने तलवार तलक निकाल के सतपाल के गर्दन पर रख दी। बहुत सारी लड़ाइयाँ हुई उन दोनों के बीच में, आईडियों के पीछे। सतपाल ने आईडी सीमा से छीन ली थी, सारी आईडियां बड़ी मुश्किल से सीमा ने रिकवर कर पाई। और मोबाइल नंबर भी सीमा जी का तोड़ दिया था, और फोन वोन भी तोड़ दिया था। ये सब उनके साथ हुआ, तो दुख भरी बहुत दर्दनाक कहानी है, क्या कहूँ। ये तो बात है सोनू भाई। एक दिन उसकी मम्मी और सतपाल जी आ गए थे कमरे पे मारने पीटने के लिए उसको। ये सब अपनी औकात दिखाने आए थे कि ये कितने नीच आदमी हैं, समझे आप। हाँ सोनू भाई, मैंने एक बात और सुनी है। हाँ जी। आप जब जेल में थे, मिलने नहीं आई निशा तंवर जी और नवाब सतपाल तंवर जी भाई आपसे? हम जेल में थे, कोई भी व्यक्ति हमसे जेल के अंदर मिलने नहीं आया। हाँ, हमारे दोस्त, हमारे यार दोस्त मिलने आए, जो हमें फॉलो करते थे, जो हमें पसंद करते थे। कुछ एक जौनपुर के भाई थे, विकास भाई, कुछ यहीं आगरा की जो टीम थी। तो ये लोग हमसे मिलने नहीं आए। हमने बहुत बार कॉल करके ये भी कहा कि निशा मैडम से मुझे मिलना है, परंतु निशा मैडम ने जब भी किसी को मिलने के लिए भेजा तो यही पूछा कि आईडियों का पासवर्ड क्या है। जी जी जी। यानी कि हमारी सोशल मीडिया अपने कब्जे में करना चाहते थे। दो ये एक तो बस ये। और सोनू भाई, मैंने ये भी सुना है कि आपने फटी हुई बनियान में कई दिन तक, मतलब आप फटी हुई बनियान में ही रहे। भाई बहुत दर्दनाक कहानी है, अब जिसके ऊपर बीतती है वही तो दर्द बयां करता है। अब हाँ ये तो आप बात है। इसे समझिए, मैं गोरखपुर में था, फटा अंडरवियर, फटी बनियान, ऐसे इसमें मुझे रहना पड़ा। फिर उसके बाद एक नोएडा के अंकल जी थे, उनका नाम है, शायद यूट्यूब पे सर्च कर लेना, सिंगराज भाटी और सुंदर भाटी। उनका बहुत ऊंचा नाम है, सुंदर भाटी, सिंगराज भाटी। जी जी जी। हाँ, गुर्जर समाज से हैं वो, बहुत नाम है उनका, वो बहुत बड़े इंटरनेशनल बदमाश भी हैं। तो उन्होंने मुझे सहायता दी भाई। वहां पे 55 दिन के बाद एक व्यक्ति विजय भाई मुझसे मिलने आए, उन्नाव के, 55 दिन बाद। सोचिए है जी। 55 दिन कैसे गुजारे होंगे। हाँ ये तो बहुत खतरनाक सोचो, घटना है। बहुत दर्द भरी कहानी है। कैसे जो इंसान अंदर चला जाता है वो कैसे काटता है, कैसे रहता है। मेरी माँ ने भी प्रयास किया मिलने का, तो इन्होंने मना कर दिया कि वहां इतनी दूर कौन जाएगा, कोई मत जाओ। मैंने भेज दिया। हमेशा हमेशा बेवकूफ बनाते रहे मेरे घर वालों को। और ये सतपाल सर जी आपसे मिलने नहीं आए कभी जेल में? ये सब बातें थी, ये सब मैं क्या कह सकता हूँ, आप बताइए। हाँ ये तो बात है सोनू भाई। और आप अब एक बात बताइए, कोई व्यक्ति किसी भी लेडीज को बदनाम करे तो कोई सहन कैसे कर लेगा। अब ये गलत बात है, ये गलत। मेरे पीठ पीछे इन्होंने सीमा को बदनाम करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, इनकी पत्नी मास्टरमाइंड निशा तंवर ने। जी जी जी। आप एक बात बताइए, कौन सहन करेगा। और फिर ये अपनी सफाई भी देते हैं कि कोई सबूत है। अरे जब तुम सबूत ही मिटाते चल रहे, सबूत तो हम दिखा देते। सीमा का मोबाइल, जो सीमा का मोबाइल 2000 में सही हो रहा था, उस मोबाइल को इन्होंने खराब कर दिया। यानी कि जो मदरबोर्ड होता है ना, जी जी जी। मदरबोर्ड पूरा खराब कर दिया सीमा के मोबाइल। क्यों किया खराब? क्योंकि उसके अंदर सबूत थे। उसमें ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होती थी। सतपाल कभी भी कॉल करते थे तो उनके सीमा जी के फोन में अपने आप ऑटोमेटिक रिकॉर्डिंग होने लगती थी। जी जी। वो रिकॉर्डिंगें थी उनके फोन में। अगर वो रिकॉर्डिंग भी काट दो, फिर भी एक सॉफ्टवेयर होता है, उससे रिकॉर्डिंग हम रिकवर कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। इसलिए इन्होंने मदरबोर्ड पूरा खराब कर दिया, डैमेज कर दिया, ताकि इसमें दूसरा मदरबोर्ड पड़े तो हमारा सबूत सब मिट जाए। ये सबूत पहले से ही मिटा के चल रहे थे। हाँ ये तो बात है सोनू भाई, मासूम फंस गए इसमें।
हाँ सब कुछ। अब ये बहुत बड़े मास्टरमाइंड बनते हैं, फिर बाद में कहते हैं कि कोई सबूत है आपके पास। अरे हम समाज को कैसे बताएं ये धोखेबाज इंसान है, ये बहुत गद्दार इंसान है, समाज को लूटने वाला इंसान है। इसको सिर्फ जनता से अगर इनको इनको प्यार होता ना, तो हमें देखने के लिए चाहे जेल में चाहे कितनी भी रुकावटें आए, हमें देखने के लिए कि छोटा भाई जेल में है, मिलने के लिए जाते। अगर थोड़ा भी प्यार होता, प्यार ही नहीं था। हाँ ये बात सही है भाई साहब आपकी। तो ये प्यार थोड़ी ना होता। अब इनको तो सिर्फ पैसों से प्यार है। हम वहां जेल में हैं, ये साहब अपने मजे ले रहे हैं, कहीं अलीगढ़ जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं, वहां पे प्रोग्राम कर रहे हैं, मेरे घर वालों को बेवकूफ बना रहे हैं, कह रहे हैं कि हम सोनू के केस में गए हैं। ये साहब मौज कर रहे हैं, मौज। सोचिए। अब जो लोग भाई हमसे मिलने आए जेल के अंदर, उनको हम दिल से धन्यवाद करते हैं। अब जिनके लिए मैंने काम किया दिल जान से, वो तो भाई चेहरा दिखाने तक भी ना आए। जब भी किसी को भेजा होगा या फोन भी किया होगा तो यही पूछा है फोन करके कि आपकी आईडियों के पासवर्ड क्या हैं। हमेशा डराना, इनके साथ कोई भी काम करे हमेशा उनको डरा कर रखना। यानी कि ये पता नहीं कितने बड़े मंत्री बनते हैं, हमेशा दूसरों को डरा धमका कर रखना। डराना, डर कैसा कि अरे पुलिस आ रही है, तुमने ये सब बोल दिया है, पुलिस आ रही तुम्हें पकड़ लेगी, पुलिस का फोन आए। किसी भी पुलिस का फोन नहीं आता, किसी भी कुछ का नहीं। ये सिर्फ ऑफिस के लड़कियों से फोन करवाते हैं बस, वही। और इनकी ऑफिस में कोई लड़कियां नहीं है, एक दो लड़कियां हैं, वही नेहा बन जाती है, वही कोमल बन जाती है, वही नेहा चौहान बन जाती है, वही सीमा चौहान बन जाती है। इनका सब ये धंधा है, ये सिर्फ समाज को लूटने का काम कर रहे हैं, ये समझ लो। यही बातें हैं और क्या। अब आप तो समझ गए होंगे कैसा आदमी है ये, तो सिर्फ राजनीति खेलना। अब एक बात बताइए, राजस्थान के अंदर चंद्रशेखर भाई इतने दिन तक वहां पे धरना प्रदर्शन देते रहे। जी जी। 4-5 दिन देते रहे, ये तब क्यों नहीं गए? 4-5 दिन के बाद क्यों गए? हाँ ये भी बात। अब यहाँ पे कार्तिक भाई भील की हत्या हो गई तो वहां पे 6-7 दिन लगातार धरना चला। जी जी। 6-7 दिन लगातार धरना चला, तो ये बंदा रिकॉर्ड सिर्फ छोटी सी वीडियो बना के इसने वायरल कर दी, वहां क्यों नहीं गया? बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात है। ये सिर्फ कैसा आदमी हम बताएं? इसको चाहिए सिर्फ लड़कियां, ये सिर्फ लड़कियों का भूखा है, अय्यासी करने का भूखा है। ये अय्यासी का अड्डा चलाता है साला। ये कौन कहता है ये क्या काम नहीं करता? ये दारू भी पीता है, ड्रिंक भी करता है, ये क्लब में जाके डांस पार्टी भी करता है, ये सब कुछ करता है। तुम्हें क्या लग रहा है? ये सारी मौजें करते हैं, बस समाज को दिखता नहीं है, ये सब कुछ करते हैं, ये समझ लो। और ऑफिस की लड़कियों के साथ ये डांस पार्टी करते हैं। जी जी। हाँ ये सब कुछ करते हैं भाई, हम तो सब देख चुके हैं। ऐसा क्या काम नहीं है जो ये नहीं करते, समझे? और वो इन्वेटर वाली बात कैसे थी? आपके नाम कैसे लगा? क्या बात थी सोनू भाई? वो कैसे? ये मैंने सुना था, अभी वीडियो देखी थी कि इन्वेटर चोरी हो गया, आपके नाम लगा दिया था इन्होंने। ये ऐसा था, एक बात बताइए, इन्होंने मेरा मुंह बंद करने के लिए इन्होंने एक सिस्टम बनाया कि सोनू जो सोशल मीडिया पे सतपाल के खिलाफ बोल रहा है, तो मुंह बंद कैसे किया जाए। तो इन्होंने मेरे और सीमा के खिलाफ इन्वेटर चोरी और 12,000 रुपए चोरी का केस दर्ज करवा दिया, वो भी सेक्टर 37 गुड़गांव थाने में। तो इन्होंने सोचा सोनू का मुंह बंद हो जाएगा, पुलिस वाले फोन करेंगे, सोनू डर जाएगा। यानी कि ये हमेशा दूसरों को छोटा समझते हैं, मामूली सा आदमी समझते हैं। जी जी जी। हाँ, तो इन्होंने सोचा सोनू डर जाएगा, सोनू डरता है घंटा। हाँ, किसी को मासूम को फंसाना गलत है ऐसे। और फिर कहने का मतलब इनकी बहन के बारे में हमने थोड़ा बोल दिया तो इनकी मिर्ची लग गई पिछवाड़े में, तो ये वहां पे अपनी बहन को लेकर पहुंच गए एफआईआर दर्ज करवाने। खुद बंदा जो सतपाल है खुद गाड़ी से निकल के मेरे पास तक नहीं आया, थाने तक नहीं आया, इतनी फटती है। इतनी फटती है कि वो बंदा थाने के बाहर गाड़ी पे घूमता रहा पर अंदर नहीं आया। अगर मैंने सतपाल के खिलाफ बोला है तो सतपाल को आना चाहिए कि नहीं अंदर? सतपाल के चिमचा अंदर घूम रहा है थाने में, वो बाहर घूम रहा है। तो इसका मतलब समझे, यानी कि एसीपी सोनू सिंह से फटती है। सारी जगह मुझे ब्लॉक मार दिया, इतनी फटती है, ट्विटर पे ब्लॉक मार दिया, इंस्टाग्राम पे ब्लॉक मार दिया, और फेसबुक आईडियों पे ब्लॉक मार दिया, मेरे पेज ब्लॉक मार दिए, सब जगह ब्लॉक मार रखा है। इतनी फटती है, जब इतनी फटती है तो फिर भाई काम गलत करता ही क्यों है? जब समाज के लोगों से फटती है तो काम मत गलत कर, अच्छा कर फिर।
बिल्कुल सही बात है। हाँ, अब खुद ही देखो। अब अभी तो आप लोग सब देख ही रहे हैं लड़कियों के साथ कैसे वीडियो बना बना के डाल रहा है। हाँ हाँ, ये तो बात है। देखो फिर लड़की पीछे से कहीं हाथ उसके चेस्ट पे लगा रही, कहीं कुछ। देखो यही देखने को मिलेगा। ये है समाज सुधारक। वो तो हाँ, ये तो बात है सोनू भाई। वो तो सलाम करो बाबा साहब का, जिन्होंने अपने 4-4 बच्चे कुर्बान कर दिए। और ये भाषण तो मंच पे इतने लंबे लंबे देते हैं। इनका एक बच्चा है, अगर थोड़ी देर के लिए भी गायब हो जाए ना तो इनकी फटके हाथ में आ जाती है। एक दिन मैंने देख लिया, बस ट्यूशन में था बच्चा, ट्यूशन से इनका बच्चा निकल के कहीं चला गया था तो इनकी फटके हाथ में आ गई। भाई टीचर को तलक को गाली दे दी, माँ बहन की। वो टीचर थी ना, लेडी टीचर। जब हाँ हाँ लेडी टीचर को माँ बहन की गाली दे दी, उसकी इज्जत नहीं समझी, तो सोचो ये समाज की क्या इज्जत करेंगे। हाँ, ये तो बात है। अपने बच्चे के लिए दूसरे टीचर को गाली दे दी। और फिर समाज में लंबी लंबी आंकते हैं, मैं बहन बेटियों की इज्जत करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, फलाना करते हैं, ठिकाना करते हैं। कुछ नहीं, ये सब बकवास चीज है। मुझे तो इस सत्यपाल फर्जी आदमी सत्यपाल के नाम से दो। अब देखो सीमा सिंह के नाम से इन्होंने, जो सीमा सिंह का एक पोस्टपेड नंबर है, ये हाँ वायरल है, 9711012386 वाला। हाँ 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 तो उस नंबर से इन्होंने एक लोन निकाली है। इन्होंने एक लोन निकाली, पता नहीं कितने की निकाली, 2 लाख की कि 3 लाख की। इन्होंने एक लोन निकाली, सीमा सिंह का नंबर लगा दिया है उसमें। अब लोन वाले की कॉल आती है सीमा सिंह के पास। जी जी वो हो गए हैं, लोन जमा नहीं कर रहे हैं, डिफॉल्ट हो गए हैं वो। जी 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 अब वो लोन जमा नहीं कर रहा है, कॉल, अब जिसका नंबर लगा होगा कॉल तो उन्हीं के पास आएगी ना। जी जी तो कॉल आती है सीमा सिंह के पास। अब इन्होंने क्या किया, जो 15 दिन के लिए सीमा का फोन यूज करने को लिया था इन्होंने क्या किया, निशा ने सीमा बन के बात की, तब लोन उनकी पास हुई। जी जी ये निशा तंवर जो है ना, यही सबसे बड़ी मास्टरमाइंड है। और सत्यपाल की मैडम निशा तंवर ने सीमा बन के बात की, लोन पास करवाई। सीमा का नंबर पोस्टपेड है, नंबर इनका लगाया जान पहचान के लिए। अब कोई भी कार्रवाई हो रही है, पुलिस कानूनी कार्रवाई, तो फंसेगा कौन इसमें, जिसका नंबर लगा है वो। ये तो भाई डिफॉल्ट हो गए, निकल गए आराम से। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बहुत मास्टरमाइंड है, इनसे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। समाज को लूटने वाले लोग हैं। इन्होंने ये कभी नहीं सोचा कि हम, अगर कोई हमें इतना प्यार कर रहा है तो हम भी इनको प्यार दें। नहीं, इन्होंने सिर्फ अपने फायदा सोचा। हमेशा अपना फायदा, हमेशा अपना फायदा सोचा। कि इनको पता, ये बस ये सोचते थे कि इनको जेल में भेजो, इनके ऊपर ऐश करेंगे, राजनीति करेंगे, पैसा इकट्ठा करेंगे, इनके नाम पे पैसा आएगा, चंदा आएगा। ये गाड़ी वाड़ी बुक करने के चक्कर में पड़ गए। फिर क्या, ये गाड़ी बुक करने लगे 4 व्हीलर। इन्होंने सोचा कि सीमा जेल जाएगी, पैसा आएगा, चंदा आएगा और आराम से ऐसा करेंगे। पर इन्हें ये क्या मालूम थी, आगे जाके पूरी, भाई ये प्रकृति है, पूरा सिस्टम ही चेंज हो जाएगा। जी 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 और बताइए। बढ़िया सुन भाई। ये सतपाल तंवर जो है, मतलब सर, मतलब इनके भाई और भी हैं, अकेले हैं? इनका भाई एक और है, उनका नाम शायद टोनी है, टोनी नाम है, ऐसी कुछ। तो इनका भाई इनको खुद सपोर्ट नहीं करता, इनका परिवार इनको खुद सपोर्ट नहीं करता ऐसे कामों में। हाँ, बस ये घर पहुंच जाते हैं तो सपोर्ट करने लगते हैं। जो ये उल्टी सीधी बदतमीजी, जो फालतू की बकवास कर रहे हैं, इनमें थोड़ी ना कोई सपोर्ट करेगा। हाँ, ये तो बात है। इन्होंने अभी तक किस समाज को, मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, इन्होंने एम्बुलेंस निकाली, किस मरीज को अभी तक एम्बुलेंस लेके गई है, बता दो मुझे। नहीं, वीडियो तो नहीं देखी हमने, ये तो बात है। एक साल से ज्यादा हो चुकी है। जी 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 किस मरीज, समाज का ही पैसा गया, समाज नहीं लगाया। जी जी तो भैया, समाज का कौन सा व्यक्ति उसमें गंभीर हालत में लेट के गया है, मुझे बता दो। नहीं, अभी तक हमने तो वीडियो नहीं देखी सोनू भाई, ये तो बात सही है आपकी। और समाज अगर इन्हें डोनेशन देता है तो किस समाज के लोगों की इन्होंने मदद कर दी, ये बता दो मुझे। हाँ, ये भी है सोनू भाई। कर दी हो तो मुझे एक आदि का नाम भी बता दो, कि शायद हम भी लिस्ट में नाम लिख लें। जी 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 इन्होंने किसका केस हैंडल करवा दिया, ये बता दो। हमेशा जिनका केस आया होगा उनसे पैसे मांगकर उन्हें लेफ्ट कर दिया होगा। अभी तक उनका केस फाइनल नहीं करवा पाया। एक फौजी भाई थे बिहार के, जी जी उन भाई को मैंने बुलाया, उन भाई से इन्होंने कम से कम 22,000 रुपए ले चुके। अभी तक उनका केस हैंडल नहीं कर पाया और उनका फोन भी उठाना बंद कर दिया। एक यहाँ के आप सहारनपुर से है ना, सहारनपुर के आसपास कोई जिला है, क्या नाम है उसका, शामली। उत्तराखंड। शामली। अच्छा, शामली।
शामली के एक वो थे बूढ़े बुजुर्ग, तो वो गए इनके ऑफिस में, उनसे इन्होंने 44,000 रुपए ले रखे हैं, अभी तक उनका केस हैंडल नहीं करवा पाए प्रॉपर्टी का। बताइए। प्रॉपर्टी का? अच्छा से बस रो रो के उन्होंने अपनी स्थिति बताई थी। अभी तक इन्होंने किस व्यक्ति का केस हैंडल करवा दिया, मुझे ये बता दो। हमेशा इन्होंने किसी का केस हैंडल करवा दिया भी होगा तो बस दूसरी जाति वालों का करवा दिया होगा, अपनी बिरादरी का किसी का भी केस हैंडल करवा दिया हो तो एक आदि का नाम बता दो मुझे। ये भी बात है। ओ भैया, क्योंकि इनके पास ये गाड़ी आती है, कहीं धरना प्रदर्शन पे जाते हैं, जैसे कि जीप, ये किसकी लाते हैं, किराए पे? ये गाड़ी वाड़ी जो धरना प्रदर्शन में ये जो वहां पे सेंद्रूप वाली गाड़ी में जो ऊपर तलवार अलवार लहराते हैं, ये गाड़ियां जो पीड़ित परिवार होता है या जो कोई पदाधिकारी होते हैं वही पैसा चंदा इकट्ठा करके वही किराए पे मंगाते हैं। इनके पास कुछ भी नहीं है, घंटा। और घर की मतलब इनका घर का खर्चा पानी कैसे चलता है? ये खुद किराए पे रहते हैं भाई साहब, 5,000 रुपए के महीने पे, 5500 रुपए के महीने पे किराए पे। ये खुद ही किराए पे रहते हैं, तो इनका समझ रहे हैं ना, ये सिर्फ समाज को जो केस वगैरह आते हैं समाज के, उनके पैसे वैसे लेके और बस उनसे ही खर्चा पानी चलाते हैं, और इन पे नहीं है कुछ भी घंटा ना। और ये दिखाते हैं ना कि हमारे पास खेत है, और ये फोटो वीडियो जो बनाते हैं दिखाते हैं, ये सब मॉलों में वीडियो बनाते हैं, मॉल वॉल वगैरह में वीडियो शूटिंग करने के लिए इधर उधर मॉल वगैरह में जाते हैं, कहीं अच्छी अच्छी जगह सोसाइटी में जाते हैं, वहीं वीडियो शूटिंग करते हैं। तो इससे लोग ये समझे कि ये बहुत बड़ा पैसा वाला, कुछ भी नहीं, घंटा चूतिया आदमी है, छोटा छोटा सा घर है। अगर मैं यही यही आपसे पूछ रहा हूं, अगर ये पैसे वाले होते जी, तो ये वैगनर गाड़ी में घूम रहे होते? नहीं, ये तो बात सही है आपकी। आप खुद सोचिए। हाँ। और वो भी किस्त पे गाड़ी है, इनके पिताजी ने गाड़ी दी। अच्छा, पिताजी अभी तक जीवित हैं? हाँ, इनके पिताजी ने गाड़ी दी, वो भी इनके लड़के के नाम में गाड़ी है, इनके नाम में भी नहीं है। अच्छा जी। हाँ, जन्मदिन लड़का पैदा हुआ होगा तब दी होगी गिफ्ट में, किस्तों पे वो भी। तो ये सोनू भाई, निशा सवर मैम है, ये मतलब कौन से जिले की रहने वाली है? निशा जी। ये बिजनौर की रहने वाली है, यूपी की। अच्छा, बिजनौर की। हाँ, अब मैं क्या बताऊं, देखो हम किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के अगर कुछ बताए ना तो अभी 2 मिनट में धज्जियां उड़ जाएंगी। अभी अगर ये तो दूसरों की धज्जियां उड़ाने पे लगे रहते हैं, पर दूसरों से कहलवाते हैं, अपने मुंह से तो कुछ कहते नहीं है, दूसरों से कहलवाएंगे, फंसेगा तो दूसरा, ये तो बच जाएंगे साहब, क्योंकि फिर ये कहेंगे कि सबूत है आपके पास कि मैंने बोला है। अगर मैं इनकी बात बताने लगूं ना तो आप भी ये सोचने में मजबूर हो जाएंगे, जो खुद 10 साल रिलेशन में रहने के बाद शादी की हो तो समझ सकते हैं ना। 10 साल रिलेशन निशा तंवर के साथ में? हाँ, उन्हें कहीं दिल्ली, कहीं गुड़गांव, कहीं। अब मैं किसी के देखो पर्सनल लाइफ में उंगली नहीं उठाना चाहता, अब वो भाई उनकी लाइफ वो खुद जाने, इन पर्सनल लाइफ में मैं घुसना नहीं चाहता। और कुछ पूछना है तो और बताइए। नहीं, ऐसी बात नहीं है, बताइए सोनू भाई, कैसे है बात? क्योंकि मैं किसी की पर्सनल लाइफ में उंगली नहीं उठाता, इनकी तरह हम गंदे आदमी नहीं है जो किसी की पर्सनल लाइफ में घुस के उंगली उठाएं। जी जी, ये तो बात। जो हम गरीब बेशक हैं पर दिल बहुत अमीर होता है अपना, गरीबों का दिल बहुत अमीर होता है, ये तो जानते ही हो। हाँ बिल्कुल, ये तो बात है आपकी सोनू भाई। अब जो अपने आप में जिम्मेदार बन के दिखाए वो भाई वो ही जाने, हम तो भाई गरीब हैं। हम तो अंकित भाई से यही कह रहे हैं, हम तो भाई गरीब हैं। लेकिन नहीं, सही बात है, हमारा दिल अमीर होना चाहिए, गरीब हमारा नहीं। दिल अमीर होना चाहिए बस। और बताइए सोनू भाई, आपका कामकाज कैसा चल रहा है? बस ठीक है, और बताइए। अब